हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस टेली क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बैच वाइज डिटेल। समझते हैं कि किस तरीके से हम टैली में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है समझना हमारे लिए कि एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता क्यों है। एक चीज़ समझिए, आज जो कंपनियां हैं वो हमेशा मास्क प्रोडक्शन करती है। मास्क यानी कि बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन करती है। करेक्ट है गाइस? साथ में देखिए, चाहे प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो, लेकिन इन्वेंट्री की तो ट्रैकिंग हमें करनी होती है। तो इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इन्वेंट्री को बैच वाइज मेंटेन करते हैं, ताकि इन्वेंट्री के मूवमेंट को हम आसानी से उसके बैच नंबर के थ्रू ट्रैक कर सके। इसीलिए आप देखेंगे कि मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कीजिए, ठीक है, जैसे खाने पीने का कोई हो गया, या कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई हो गया, है ना, या फार्मा से रिलेटेड कोई भी हो गया, मेडिसिन वगैरह ना, उन सभी के पीछे आप देखिए एक बैच नंबर जरूर आपको मेंशन मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? ताकि कंपनी इजीली ट्रैक कर पाती है कि भाई इस बैच में जो मैन्युफैक्चरर हुआ था वो उसकी बिलिंग हमने किस स्टेट को किया है, ताकि इन्वेंट्री के मूवमेंट को तो ट्रैक किया जा सके, साथ में ये भी पता चल सके कि कल को कुछ सपोज कीजिए कि दिक्कत आ जाए प्रोडक्ट में। मान लेते हैं कि भाई एक फेस वॉश बनाया हिमालय कंपनी ने, ठीक है, उसमें किसी केमिकल की मात्रा कम या ज़्यादा हो गई, और अब क्या हो गया कि उस फेस वॉश को लगाने के बाद भाई हमारे चेहरे पे क्या हो जाएंगे, पिंपल आ जाएंगे। ये बात हिमालय को पता चल गया, और ऐसे फेस वॉश कंपनी ने 1 लाख प्रोडक्शन किया था, मतलब 1 लाख बोतल में प्रोडक्शन किया था। अब 1 लाख कोई छोटी मोटी संख्या तो होती नहीं है, और उसकी बिलिंग भी हो गई, और वो डिफरेंट जगह स्टेट में पहुंच भी गया, जहाँ भी मतलब जाना था जा चुका है। अब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर उसे लेके इस्तेमाल करता है, तो उसके मतलब जो फेस है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगी, और कंपनी के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक आध अगर सन की कस्टमर ने केस कर दिया ना, तो कंपनी की फिर औकात दिख जाती है। कई कंपनियों के साथ हुआ है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो गाइस, अब मान लीजिए हिमालय चाहते हैं कि भाई वो 1 लाख बोतल को ना डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अभी जिस प्लेस पे भी है, तो कैसे करेगी? उसके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, बस एक तरीका है, बैच नंबर जो उसने बनाया था, क्योंकि दिखने में तो सभी बोतल एक जैसे होते हैं। वो क्या करेगी, अपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनको एक न्यूज देगी, एक मेल करेगी कि भाई इस बैच नंबर का प्रोडक्ट आपने जिसको भी बेचा है, आप उससे बोले कि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी जगह हम उसे कुछ दूसरा दे देंगे या न्यू प्रोडक्ट डिलीवर करवा देंगे। सेम ये चैन के थ्रू चला जाएगा, और लास्ट पॉइंट तक जाके ये आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर बैच नंबर मेंटेन नहीं होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बिना बैच के इन्वेंट्री को ट्रैक करना काफ़ी टफ हो जाता है। गाइस, ये तो हो गया इसका 1। इसी टॉपिक में टैली आपको एक और फीचर देगा कि भाई आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हो गए है ना, खाने पीने के प्रोडक्ट हो गए, अब सबके साथ क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग उसे ट्रैक कर सकें, और आसानी से जब हमें पता चले कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, तो हम उसे ना सेल आउट करें, या तो और भी जो मतलब आप अपने यूटिलिटी के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, एक बार इसे प्रैक्टिकली समझते कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक कंपनी क्रिएट किया है मैंने, आप देख सकते हैं, बैच वाइज डिटेल के नाम से। सिमिलरली आप कुछ लेजर्स बना लीजिए। लेजर्स बनाया हमने, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, पार्टी हो गया, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें मैं खास आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बस आप देख लीजिए कि लेजर्स बने हैं। सेकंड है हमारा, अच्छा, इस टॉपिक को जैसे आप इनेबल करेंगे, तो आप वाउचर में जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, और एक ऑप्शन दिखेगा आपको, इनेबल बैचेज, यस करेंगे। देन आपका हो जाएगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज, इसको भी यस कर देंगे। क्लियर है गाइस? अब जैसे मैंने बोला, ये होने के बाद कुछ इन्वेंट्री बनानी है हमें। आप स्टॉक ग्रुप में जाइए, मैंने कॉस्मेटिक्स बना लिया और मेडिसिन बना लिया।
स्टॉक आइटम में जैसे मैंने बनाया फेयर एंड हैंडसम, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है भाई, इसे बैच में भी मेंटेन करना है, साथ में इसके मुझे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों को ही ट्रैक करना है, तो ये भी मैं करूँगा। सेकंड है हमारा जैसे पैरासीटामोल, तो भाई जो मेडिसिन है उसे मेडिसिन ग्रुप में रखिए, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसे कॉस्मेटिक में रखिए। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में जो भी इन्वेंट्री है उसका लिस्ट यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना है परचेज, जैसे मैं गया वाउचर F9 ऑलरेडी हम परचेज में है, तो मैंने यहाँ पे डाला एक सीरियल नंबर, पार्टी का नाम जैसे मैंने लिखा सन फार्मा, परचेज भाई मैंने लेना है यहाँ पे मान लीजिए पैरासीटामोल लिया, ये बोल रहा है कि भाई बैच नंबर डालो, एंटर BT। देखिए BT का कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट मैंने एक पहचानने के लिए BT लिखा कि भाई ये बैच है, बैच नंबर डाला। मैंने 10,000 क्वांटिटी ली इसकी, इसका रेट मुझे पड़ा 0.98 पैसे, डिस्काउंट 10%, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी आप वो यहाँ डालेंगे। एक्सपायरी डेट मैंने बोला कि भाई ये 1/11 और 21 को एक्सपायर हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट, यानी एक प्रोडक्ट हमने लिया, सिमिलरली हम सेकंड प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे अभी हमारे वाउचर का डेट क्या है 1 अप्रैल, अगर कोई मेडिसिन या मान लीजिए प्रोडक्ट हमारा जो मैन्युफैक्चरर ही 1/5 को हो रहा है, तो आप फिर इस वाउचर में उसको नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक अनदर वाउचर लेना होगा। जैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे सपोज कीजिए सेटवेट है भाई, सेटवेट मैंने ले लिया, इसका बैच नंबर कुछ इस तरीके से है, 900 क्वांटिटी है, 32 रुपीज़ का 1 है और 1/6 को ये एक्सपायर हो रहा है। ये मैंने सेव किया। एक और मुझे परचेज करना है, परचेज ही करना है, लेकिन अब उसमें है क्या कि F2 से वाउचर का डेट चेंज होता है। मैंने कहा भाई 1/5 को सन फार्मा परचेज मैंने ले लिया, विक्स, ये बैच नंबर हो गया हमारा, 7,000 क्वांटिटी है, 1 रुपये ईच है। अब एक चीज़ देखिए, ये विक्स में नहीं मांग रहे हैं हमसे, यानी डेफिनेटली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी बंद है हमारा। क्लियर है गाइस? ये चीज़ें भी ध्यान देनी है आपको। अब ये मई में हमारा मान के चलिए कि अगर ये दवाई मई में बना है तो अप्रैल में इसकी परचेजिंग पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर मैं मई में परचेज कर रहा हूँ तो ये पॉसिबल है कि ये दवाई अप्रैल में बना हो। ये पॉइंट आपको समझना है। तो मैंने कहा भाई ये 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 1/6 को एक्सपायर हो रहा है। जो भी डेट देना आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी परचेजिंग कर लीजिए। सिमिलरली अब एक बार मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। भाई आपको अगर इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आप जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक्स में एक तो बैचेज है। आप जिस भी प्रोडक्ट को लेंगे वो दिखा देगा कि उसका जो कौन सा बैच है वो है, उस बैच की डिटेल आपको यहाँ पे ये दे देगा। क्लियर है दोस्तों? अगर मान लीजिए कि मैंने इस प्रोडक्ट को 5 अलग अलग बैचेज में परचेज किया होता है ना, कि मतलब मल्टीपल टाइम हम परचेज करते हैं, तो यहाँ 5 बैच की डिटेल आ जाती, 5 की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती, 5 का एक्सपायरी आ जाता। तब आप ये देखते कि भाई कौन सा मेडिसिन यानी सेटवेट का कौन सा बैच मेरा सबसे पहले एक्सपायर हो रहा है, आप उसे सेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने आप में ही दोस्तों एक बहुत बड़ा टास्क है और इसके लिए मल्टीपल लोग असाइन होते हैं कंपनियों में। जैसे मैं अपनी बताऊं, मेरे खुद के कंपनी में मल्टीपल लोग हैं इस रोल के लिए असाइन, कि रिलायंस यार एक वैसे भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक आध व्यक्ति से तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट वैसे भी नहीं होगा। सो गाइस, ये तो हो गया एक पैटर्न। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाइए आप, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आपको एजिंग एनालिसिस। एजिंग वर्ड हमेशा यूज होता है जब किसी समय सीमा की बात की जाए। एजिंग समय सीमा की बात की जाए उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने देखना भाई मेडिसिन का डिटेल, मेडिसिन का देखा, ये दिखा रहा है पैरासीटामोल और विक्स है, टोटल क्वांटिटी इतनी लिया और ये दोनों ही दवाई मेरे अगले 45 दिनों के अंदर
डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपायर हो रहा है। आप जोड़ेंगे भी तो शायद यही होगा, लेकिन इसके पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। आप जैसे ही F6 दबाएंगे दोस्तों, एजिंग पीरियड, भाई मुझे ना मान लीजिए ब्रेकअप में देखना है, मैंने कहा सबसे पहले आप यहाँ पे F6 दबाइए, 0 से 45 की जगह आप 0 से 10 देख सकते हैं, है ना, 10 से 20 दिन में कौन से हो रहे हैं, 20 से 30 दिन में, मतलब ऐसे पीरियड्स भी आप सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब इसमें एक चीज़ जो समझना है सबसे इंपॉर्टेंट वो समझिए। जैसे एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, वाउचर F8 सेल। अब राधे फार्मा को मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि पैरासीटामोल है, नॉर्मल मैंने लिया, ये दिखा रहा है कि भाई 1 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने लिया 3000 पीस, 4 रुपये ईच और 10% डिस्काउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अब मैं इसी को सेम प्रोडक्ट को F2 1 12 को बेचूं, 1 12 को बेचूं, राधे फार्मा लिया मैंने, देन हम सेल करेंगे, और जैसे मैंने लिया पैरासीटामोल, डिटेल नहीं आएगी गाइस। क्यों? क्योंकि इस पीरियड तक हमारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है, और एक्सपायर प्रोडक्ट एक तरीके से नेगेटिव स्टॉक में ट्रीट किया जाता है। दैट इज द रीजन यहां पे आपको वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर आपने सेल कर भी दिया तो वो नेगेटिव स्टॉक में चला जाएगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करके देख लीजिए दोस्तों। अगर कोई इशू आता है तो आप अपने ऐप के डाउट सेक्शन में से पोस्ट कीजिए, अदरवाइज ऑफलाइन क्लास के आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर से जो है कोऑर्डिनेट कीजिए अपने लैब के अंदर। थैंक यू।